हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 ईवीएस हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस वर्कशीट्स। इन वर्कशीट्स के प्रैक्टिस से आपके बच्चे की रीडिंग और राइटिंग स्किल अच्छी होगी, उनकी थिंकिंग पावर डेवलप होगी और वो एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। The first worksheet is multiple choice questions. ऑप्शनल क्वेश्चन है, सही ऑप्शन को टिक करना है। जैसे the joint where you bend your arm is dash. अपने हाथों को, आर्म को आप जहां से बेंड करते हो, मोड़ते हो, वो क्या कहलाता है? शोल्डर, एल्बो या हैंड? तो एल्बो कहलाता है जहां से हम अपने हाथ को मोड़ते हैं। हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स आर टेंट, कैरावन या इग्लूस? तो आइस ब्लॉक से बने हुए हाउस को इग्लू बोलते हैं। फिंगर्स आर डैश बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल, इंटरनल या सेंस ऑर्गन? फिंगर्स हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, इसलिए ए सही होगा। द टाइम बिटवीन नून एंड मिडनाइट इज रिटन एज एएम, पीएम या नून? तो पीएम सही आंसर होगा। वी गो डैश टू स्टडी, स्टडी के लिए हम कहाँ जाते हैं? पार्क नहीं, स्कूल या टेम्पल? तो स्कूल जाते हैं। डैश वर्क्स इन हॉस्पिटल, फायरमैन, बेकर्स या डॉक्टर? तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वर्क करते हैं। इस तरह से सेंटेंस को पढ़ना है और टिक करना है। नाउ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स आ गया। आवर रिस्ट कैन मूव राउंड एंड राउंड, हमारी रिस्ट यानी ये जॉइंट से हैंड राउंड एंड राउंड मूव करता है, सही, ये ट्रू है, टी होगा। क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, यस, ये भी ट्रू है, क्रिकेट आउटडोर गेम होता है। वी वेयर अ रेनकोट ऑन अ कोल्ड डे, नो, रेनकोट हम रेनी डे में पहनते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, एफ लिखना है। कैरावन इज अ हाउस मेड ऑफ कैनवास, नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। कैरावन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। अ कॉबलर फिट्स टैप्स एंड पाइप्स, फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। कॉबलर हमारे शूज मेंट करते हैं। वी कैन डायल 100 टू कॉल पुलिस इन एन इमरजेंसी, यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फ्लावर मेक फूड फॉर प्लांट्स, फॉल्स। लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट। माई आंट्स सन इज माई कजन, ट्रू। अ बेकर सेल्स वेजिटेबल्स, नो। ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। लाउड म्यूजिक कैन डैमेज आवर ईयर्स, ट्रू। वी मस्ट ओवर ईट, नो, वी शुड नेवर ओवर ईट, हमें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट है। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, ट्रू, सीड से प्लांट ग्रो होता है, ये हो गया ट्रू और फॉल्स। नाउ कंप्लीट द फ्लो चार्ट। वर्कशीट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह से प्रेजेंट करिए। यहाँ लेग लिख दिया, अब इन बॉक्सेस में लेग से होने वाले काम बच्चे को लिखना है। तो लेग से आप क्या क्या कर सकते हैं ये बोलिए। तो रन कर सकते हैं बच्चे, जंप कर सकते हैं, किक कर सकते हैं। इसी तरह से सोच सोच कर बच्चे लिखें। इसी तरह से हैंड से क्या क्या कर सकते हैं वो लिखना है। सबसे पहले तो राइटिंग करते हैं बच्चे, तो राइट लिख देंगे। देन हैंड से क्लैप करते हैं, क्लैप लिखेंगे। इसी तरह से उन्हें सोचना है, हैंड से भी डांस होता है, डांस लिखेंगे। देन ईटिंग करते हैं बच्चे, खाना खाते हैं, ड्राइंग करते हैं, ये हो गया। इसी तरह से आप और भी बॉडी पार्ट जैसे आईज, ईयर्स के फ्लो चार्ट्स बनाकर दीजिए कि इनसे क्या करते हो वो लिखो, या बॉडी पार्ट्स को इस तरह से लेबल करने को दीजिए। या भी ये क्या है, ये है थंब, ये हो गया शोल्डर, ये हो गए फिंगर्स, ये हो गया रिस्ट, ये हो गया एल्बो। इस तरह से फोटो देखकर या फ्लो चार्ट में काम करने में बच्चों को ज्यादा मजा आता है। नाउ गिव वन वर्ड आंसर। अब स्टेटमेंट को पढ़ो और एक सिंगल वर्ड में आंसर करो। जैसे इट इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का टॉप मोस्ट पार्ट क्या होता है? सबसे ऊपर वाला पोर्शन हेड होता है। हाउसेज दैट फ्लोट ऑन वाटर, वाटर पे जो हाउस फ्लोट करती है उसे क्या बोलते हैं? हाउस बोट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डिलीवर्स थिंग्स टू आवर डोर स्टेप्स, जो हमारे घर पे सामान लेकर आते हैं वो पर्सन क्या कहलाते हैं? डिलीवरी मैन। ये तो बच्चे आजकल फटाफट बता देंगे। द बिगेस्ट जॉइंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का बिगेस्ट जॉइंट होता है नीज। दे मेक अ ईयर, क्या होगा? 12 मंथ्स, 12 मंथ से 1 ईयर बन जाता है। इट टेल्स अस द टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट कौन बताता है? कौन सा बॉडी पार्ट लिखना होगा यहाँ पे? टंग। वेरी हाई बिल्डिंग्स आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स। हाउस बिल्ट ऑन पोल्स नियर वाटर आर स्टिल्ट हाउस, ये हो गया। इट स्टार्ट्स विद लेटर पी एंड एंड्स विद ई एंड हैज थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स। अब बच्चे से बोलिए कि सोचो, लेटर पी से स्टार्ट हो रहा है और ई से एंड हो रहा है, होते हैं, ऐसा कौन सा वर्ड है?
जहां थाउजेंड्स ऑफ लेटर मिलते हैं तो वो है पोस्ट ऑफिस। ये ई से एंड हो रहा है और पी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स होते हैं। ट्रू। इस तरह से बच्चे को मजा आएगा ये काम करने में। नाउ कंप्लीट द वेब चार्ट। अब इस तरह से वेब चार्ट बना दीजिए। मटेरियल यूज टू मेक पक्का हाउस। पक्का हाउस में यूज होने वाले मटेरियल को वेब चार्ट में प्रेजेंट करो। तो पक्का हाउस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सीमेंट, ब्रिक्स, यही सब लिखेंगे बच्चे। इससे स्पेलिंग रिवीजन भी हो रहा है उनका, राइटिंग स्किल डेवलप होगी। और क्या चाहिए? आयरन, ग्लास, वुड, टाइल्स, स्टील। इस तरह से बच्चे सोच सोच कर इस वेब चार्ट को कंप्लीट करें कि पक्का हाउस के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं। इसी चीज को आप कच्चा हाउस के लिए भी दे सकती हैं कि कच्चा हाउस यहाँ लिख दिया, अब उनमें यूज होने वाले मटेरियल्स को लिखते जाओ। या फिर आप बच्चे को ड्रीम हाउस भी लिख दीजिए, योर ड्रीम हाउस। अब तुम अपने ड्रीम हाउस में क्या क्या चाहते हो इन बॉक्सेस में फिल करो। इस तरह से भी काम को दीजिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और खुद ही लिखें। नाउ रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वोकैबुलरी वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है ताकि मीनिंगफुल वर्ड बन पाए। जैसे SBLIM से क्या बन रहा है? ये बन रहा है लिम्स। ये हो गया एल्बोज, ELBOWS, एल्बोज। ये हो गया प्लम्बर। नाउ नीज। इस तरह से समझना है, सही से अरेंज करना है। नाउ सर्कल द ऑड वन। अब इनमें जो ऑड है उसे सर्कल करना है। तो आर्म, टो, फिंगर्स, एल्बो। इसमें टो अलग हो गया, ये लेग का पार्ट हो गया, बाकी सारे आर्म के हैं। फादर, मदर, ब्रदर, फ्रेंड। अब ये सारे फैमिली वाले हो गए और फ्रेंड फैमिली मेंबर नहीं होते। राइस, व्हीट, पीस, कॉर्न। तो यहाँ राइस, व्हीट और कॉर्न तीनों ही सीरियल्स हैं। पीस पल्सेस हो गए, सर्कल हो गया। बटर, कर्ड, ब्रेड या पनीर। तो यहाँ ब्रेड को छोड़कर बाकी सारे आइटम डेयरी प्रोडक्ट हैं। हट, इग्लू, टेंट या अपार्टमेंट। तो हट, इग्लू, टेंट ये तीनों कच्चा हाउस हो गए और अपार्टमेंट पक्का हाउस हो गया, परमानेंट हाउस हो गया, और ये टेम्पररी हो गए। सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स या मड। अगेन मड कच्चा हाउस के मटेरियल होता है, जबकि सीमेंट, आयरन, ब्रिक से पक्का हाउस बनते हैं। तो इस तरह से ऑड वन आउट करना है, वेरी इजी। नाउ कंप्लीट दिस स्पेलिंग। अब जिन चैप्टर्स को बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन चैप्टर से ही स्पेलिंग ढूंढकर इस तरह से दीजिए बच्चे को जो उनके लिए डिफिकल्ट हो, तो बच्चे सोचें और उसको फिल करके स्पेलिंग को कंप्लीट करें। जैसे ये क्या बन रहा है? बंगलो। बंगलो हो गया कंप्लीट। इसी तरह से SH और LDR से क्या बन रहा है? शोल्डर। ये हो गया स्टेशनर। स्टेशनर। ये बन रहा है नेबर, इलेक्ट्रीशियन। इस तरह से स्पेलिंग का रिवीजन भी हो गया यहाँ। नाउ राइट द बिल्डिंग मटेरियल यूज टू मेक द गिवन हाउसेज। अब इन हाउसेज को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज होता है वो लिखना है। तो इग्लू, इग्लू के लिए क्या यूज होता है? आइस ब्लॉक्स। कैरावैन, कैरावैन के लिए व्हीकल, क्योंकि कैरावैन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। लॉग केबिन, लॉग केबिन के लिए वुड चाहिए। टेंट, टेंट के लिए कैनवास। स्टिल्ट, स्टिल्ट के लिए बैम्बू। नाउ ड्रॉ द आंसर इन गिवन बॉक्सेस। अब आंसर को ड्रॉ करना है। वर्कशीट को डिफरेंट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह का काम दीजिए। जैसे इन बॉक्स में वर्ड्स को नहीं लिखना है, उनको ड्रॉ करना है। जैसे आर डैश हेल्प अस टू राइट, हैंड हेल्प अस टू राइट, लेकिन हैंड को क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो अब बच्चे खुद ही आराम से इस तरह से हैंड को ड्रॉ करें, जैसा भी ड्रॉ करें। आर डैश हेल्प अस टू लिसन म्यूजिक। हम म्यूजिक किससे सुनते हैं? अपने ईयर से। तो ईयर बच्चे इस तरह से बना दें। डैश हेल्प अस टू स्मेल, तो नोज की फोटो बनाएं कि डैश हेल्प अस टू च्यू आवर फूड। अब यहाँ बच्चे को टिथ बनाना है। इस तरह से टिथ बन गया माउथ के अंदर। ये हो गया। बच्चे यहाँ पे ड्राइंग भी करेंगे। ड्राइंग करने में बच्चों को मजा आता है। नाउ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए उन्हें सिंपल वाले क्वेश्चंस दीजिए जिनका आंसर वन लाइन में हो जाए। जैसे व्हाट इज कच्चा हाउस, व्हाट इज पक्का हाउस, डिफाइन कच्चा हाउस, डिफाइन पक्का हाउस, व्हाट इज नेबरहुड, व्हाट आर हर्ब्स, विच एनिमल गिव्स अस वुल, या विच एनिमल्स गिव अस सिल्क। इस तरह के क्वेश्चंस जहां एक लाइन में बच्चे को आंसर करना है। इन सब पे मैं अलग अलग वीडियो बना चुकी हूँ, वहां आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ थिंक एंड राइट।
अब बच्चे सोचें और तब आंसर करें। जैसे नेम द हेल्पर्स वी नीड टू बिल्ड अ हाउस। घर बनाने के लिए हमें किन किन हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, सोचो। तो सबसे पहला नाम तो मैशॉन आएगा, देन प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, बहुत सारे नाम आ सकते हैं और बच्चे उन्हें सोचें और लिखें। नेम द पीपल हु एंटरटेन अस। अब वैसे लोग के नाम बताओ जो हमें एंटरटेन करते हैं, जैसे एक्टर, सिंगर, डांसर, कॉमेडियन, मैजिशियन। ये सारे लोग जो हमें हंसाते हैं, हमें हैप्पी करते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, उनका नाम यहाँ सोचो और लिखो। इस तरह से बच्चे की सोचने और लिखने दोनों की प्रैक्टिस हो रही है। ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।